First 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं ये बीजेपी ने तुरंत समझ लिया और अपनी सियासी तोपें निकाल ली। मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक बीजेपी की फौज उतर गई। मुझे लगता है इस प्रकार की घृणा और नफरत को अपने आप में हार के 1.5 साल बाद भी पालना इस बात का संकेत है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो किस प्रकार की रंजिश रखते हैं, जो किस प्रकार का द्वेष रखते हैं। वो संसदीय क्षेत्र जिसने 50 साल उनके परिवार को आशीर्वाद दिया, उस संसदीय क्षेत्र का अपमान करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा तुच्छ राजनीति हाल फिलहाल में किसी ने देखी नहीं होगी। ऐसी सियासी बमबारी से कांग्रेस भी हड़बड़ा गई। उसे भी समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी को डिफेंड कैसे किया जाए, इसलिए कह दिया कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। श्री राहुल गांधी ने सबसे सार्थक आह्वान इस देश के लिए किया कि देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का मुद्दा नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। सूप बोले तो सूप बोले, चलनी बोले जिसके 72 छेद, एक कहावत। विभाजनकारी नीति जिसका आत्मा और प्राण है, जिसके जरिए भाजपा राजनीतिक लाभ लेती रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत तो है। राहुल गांधी ने बोला ही कुछ ऐसा है। जिस नेता की राजनीति उत्तर भारत से शुरू हुई, जिस नेता के सियासी परिवार की जड़ें उत्तर भारत में, जो 15 साल अमेठी का सांसद रहा, उसे केरल के वायनाड का सांसद बन जाने पर ऐसी बात क्यों करनी चाहिए, जिससे ये मतलब निकले कि उत्तर भारत में राजनीतिक समझ दक्षिण भारत के मुकाबले कम है। कांग्रेस कितना भी राहुल गांधी का बचाव करे, लेकिन उसके बड़े नेता भी समझ नहीं पा रहे कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला, और जो बोला वो वाकई सही नहीं है। कोई किसी क्षेत्र के अपमान की बात इसमें नहीं दिखती, तो दलगत राजनीति से इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी जी वही केवल स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये टिप्पणी करी है। हर मतदाता जहां भी वो होगा, वो समझदार मतदाता है। उसको मालूम है कि किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, किस राजनीतिक दल को वोट देना है, किस प्रत्याशी को वोट देना है। मतदाता को सब समझ है, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो। लेकिन राहुल गांधी के साथ ये एक बार नहीं हुआ है। वो बार बार इसी तरह की बातों में सियासी तौर पर फंस जाते हैं। इसी तरह का एक मामला अलग फिशरीज मिनिस्ट्री की मांग का है। राहुल गांधी केरल के कोल्लम में मछुआरों से बातचीत कर रहे थे। उनकी नाव में बैठकर समंदर तट भी गए। करीब 1 घंटे वहां रहे। इस बीच फिर से वो अलग फिशरीज मिनिस्ट्री होने की बात करने लगे। No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country. जबकि पिछले हफ्ते ही उनकी इस बात पर कांग्रेस की खूब खिंचाई हुई थी। ये सबको पता है कि केंद्र में फिशरीज मिनिस्ट्री है और गिरिराज सिंह उसके मंत्री हैं, लेकिन बार बार राहुल गांधी ये मंत्रालय बनाने की मांग कर रहे हैं। हरम का अफीम जरूर वो खा लिए, जो एक डिपार्टमेंट हो, फिशरी डिपार्टमेंट, जिसमें वो क्वेश्चन करते हों खुद अपने हस्ताक्षर से, उस विभाग के विषय में भी पूछते हैं कि एक अलग मछुआ का विभाग होगा। मछुआ का विभाग है अलग से। अब इसे राहुल गांधी की सियासी गलतियां ही कहेंगे, जो वो इतनी खिंचाई के बाद भी सुधार नहीं रहे। जबकि हाल ये कि कांग्रेस अपने सुधार की राह में राहुल गांधी से उम्मीद लगाए है। आज तक ब्यूरो।